बहुत बड़ी टेंशन सीबीएसई की तरफ से बच्चों के ऊपर डाली जा रही है। सेकेंड बोर्ड एग्जाम हुआ था क्लास 10th का, जिसका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं करा गया है। काफी बच्चों के मेरे पास मेल आ गए हैं कि भैया हमारे स्कूल वाले स्ट्रीम ही नहीं दे रहे हमारी मनपसंद, कि तेरे जब सेकंड बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आएगा जब स्ट्रीम दी जाएगी। किन स्कूल्स ने अगर स्ट्रीम दे दी है तो वो विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे तो बोर्ड का एग्जाम ही नहीं आ रहा, रिजल्ट ही नहीं आ रहा, कैसे हम तुम्हें कंटिन्यू करवाएं। ये तो मैं तुम्हें सिर्फ 2 परेशानियां बता रहा हूं, इसके अलावा एक मेंटल स्ट्रेस भी तो होता है यार। कब तक, जुलाई मिड आ गया है, कब तक बच्चा अपनी 10वीं एग्जाम के रिजल्ट का वेट करेगा? अरे 11वीं कब शुरू करेगा यार? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जेई की, नीट की और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। जुलाई आ चुका है, जिन बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी है उनका आधा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। कैसे बच्चा कोप अप करेगा? क्यों नहीं कर पा रहा है कोप अप? क्योंकि भाई तुम एग्जाम के रिजल्ट ही नहीं दे रहे हो। सीबीएसई से एक रिक्वेस्ट है यार, रिजल्ट तो दे दो यार। फर्स्ट बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट तुमने टाइम पे दे दिया था, सेकंड बोर्ड एग्जाम में तुम बच्चों को परेशान कर रहे हो यार। क्यों स्टूडेंट्स की लाइफ से खेला जाता है यार? क्यों स्टूडेंट की लाइफ को और टेंशन दी जाती है? कम टेंशन है क्या? जेई की तैयारी कर रहा है बच्चा, नीट की तैयारी कर रहा है, एक अलग लेवल की टेंशन उसके पता है। 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, अप्रैल से शुरू हो जाती है बच्चों की प्रिपरेशन 11वीं की, और कई जगह तो मार्च से ही शुरू हो जाती है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी मिड हो गया है, 3.5 महीने, इतना सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है अलग अलग कोचिंग्स में, अलग अलग स्कूल्स में। ये बच्चा कैसे कोप अप करेगा? 11वीं 10वीं की तरह तो है नहीं कि आखिरी में पढ़े, आखिरी में पढ़ के लिया है नंबर। एक एक चैप्टर, एक एक महीना, 1.5 महीना चलता है। यहां पे अगर हम मिशन जीत की बात करें, हमने द्रोणा 1.0 निकाला, बच्चे आए, 2.0 निकाला, उसमें भी कुछ बच्चे आ गए, पर अभी भी बच्चे ये कंफ्यूजन में है कि भैया हमने मान लो द्रोणा 2.0 ले लिया, मान लो हमने जेई नीट की तैयारी मिशन जीत से शुरू कर दी, अगर रिजल्ट सही आया नहीं तो, अगर हमें ये स्ट्रीम दी नहीं गई साइंस तो, ऐसी परेशानियां हैं जिसकी, और ये छोटी परेशानी नहीं है यार, बच्चों का मेंटल स्ट्रेस है यार। 10वीं के बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट छोटी बात नहीं होती है। वो स्ट्रेस जो है तुम कंटिन्यू करवाए जा रहे हो, कभी बोलते हैं अब आ जाएगा, कभी बोलते हैं इस वीक आ जाएगा, इस वीक आ जाएगा, टाली जा रहे हैं। क्या तरीका है यार? एक बच्चा जिसको अपनी तैयारी शुरू करनी है वो कब शुरू करेगा? तुम जुलाई में उसको जाके एग्जाम का रिजल्ट दोगे, उसके बाद वो अगस्त में अपनी तैयारी शुरू करेगा, वो ऑलरेडी 4 महीने पीछे हो गया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हो, क्योंकि आप रिजल्ट ही नहीं दे रहे हो। तो एक मेरे को पता है यार, मेरी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि मैं आके बड़े बड़े लोगों को चैलेंज कर पाऊँ। बस मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सारे बच्चों के बिहाफ पे, जो बच्चे अभी 10वीं से 11वीं आए हैं, उन सभी बच्चों की बिहाफ पे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सीबीएसई से। ये बच्चे क्या है, ये बच्चे मुझे ये मानते हैं कि यार ये एक भैया हैं जो शायद हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे तो आप तक चीज़ें पहुंच जाएंगी, और अगर आप तक ये चीज़ें पहुंच रही हैं, आप तक किसी तरह से ये वीडियो पहुंच रही है, तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस प्रोसेस को फास्ट करके इन बच्चों का रिजल्ट थोड़ा जल्दी दे दीजिए। ये बच्चे बहुत टेंशन में हैं, बहुत परेशानी में हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं। ये सेकंड बोर्ड एग्जाम जो था ये इसलिए निकाला गया था जिससे कि बच्चे का स्ट्रेस कम हो, और यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि बच्चे का स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो इन सभी बच्चों के बिहाफ पे, ये सारे मेरे ही बच्चे हैं, ये सारे मेरे ही पढ़ाए हुए बच्चे हैं, ये मुझे अपना बड़ा भैया मानते हैं, इनको पता है शायद इनकी आवाज़ ना पहुँचे, उनको लगता है मेरी आवाज़ पहुँचेगी। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सीबीएसई से, प्लीज़ बच्चों का रिजल्ट दे दीजिए, प्लीज़ बच्चों का रिजल्ट थोड़ा जल्दी दे दीजिए। ये बच्चे अभी भी जूझ रहे हैं कि मैं कैसे तैयारी करूँ। अलग अलग बैचेस शुरू हो गए हैं, उन बैचेस में सिलेबस आगे बढ़ गया है, कैसे होगी तैयारी, इस टेंशन से ये बच्चे बहुत परेशान हैं। And you know what? बच्चों जो भी तुम देख रहे हो, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। देखो, मान लो रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट आने के बाद मान लो हमारे बैचेस में थोड़ा सिलेबस आगे भी बढ़ गया, उसका भी सॉल्यूशन मैं तुम्हारे लिए निकाल दूंगा। मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ, जो भी बच्चा अगर रिजल्ट आने के बाद तैयारी करने की ट्राई करेगा या तैयारी करने का प्लान बनाएगा कि मैं जेई या नीट की, क्योंकि मिशन जीत में जेई और नीट की तैयारी होती है, तो अगर आप जेई नीट की तैयारी करना चाहोगे तो आपके जो पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कवर करवाने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं अपनी तरफ से पूरी चीज़ें आपके लिए ला दूंगा। आप द्रोणा में आना चाहते हो, मैं फिर बोलना चाह रहा हूँ, आपके पास टाइम नहीं है मेरी जान। देखो, ऐसा मत सोचो, एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन जो बच्चे के अंदर होती है, वो सोचता है भैया एक बैच ना अगस्त में भी निकलता है कोचिंग में, एक बैच भैया अक्टूबर में भी निकलता है कोचिंग में, तो भैया वहां कवर कर लेंगे। तो अब एक तो बात समझ, सबके पास टाइम सेम है, सबके पास टाइम सेम है। अगर मैं क्लास 11th की बात करूं तो क्लास 11th अप्रैल में शुरू होती है और मैक्सिमम केसेस में फरवरी तक खत्म हो जाती है। तो जो बच्चा अप्रैल में शुरू करना चाह रहा है उसके पास पूरा टाइम है, तो वो आराम आराम से पढ़ेगा। मान लो कोई बच्चा जून में शुरू कर रहा है
उसके पास थोड़ा सा टाइम हट गया है, ये वाला टाइम हट गया है, तो मतलब उसे यहाँ पे भाई एंड तो फरवरी में करना है, हर एक बच्चे को सिलेबस तो अपना फरवरी में एंड करना है। तो इसके पास ज्यादा टाइम था, ये आराम आराम से 2-2 क्लासेस पढ़ रहा था। इसके पास थोड़ा कम टाइम हो गया तो शायद इसको सैटरडे को भी पढ़ना पड़े, संडे को भी क्लासेस लेनी पड़े। अब कोई ऐसा बच्चा है मान लो जो अगस्त में शुरू कर रहा है, अक्टूबर में शुरू कर रहा है, उसके पास कितना कम टाइम है। तो ये बैचेस तो बोले जाते हैं अलग अलग कोचिंग्स की तरफ से कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए हम मिड सेशन में भी बैचेस लेके आ जाएंगे, बहुत बढ़िया बात है। पर वो बच्चा कोप अप कैसे करेगा, क्योंकि एंड तो सेम टाइम पे करना है। तो यहां जो बच्चा 2 घंटे पढ़ रहा है दिन का या 3 घंटे पढ़ रहा है, यहां पे बच्चे को 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और यहां पे बच्चे की दिन रात सुबह शाम क्लासेस लगेंगी। तो कोचिंग्स अलग अलग बैच लेके आती हैं मेरी जान। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे तुम बहुत संतुष्ट हो जाओ कि भैया हमारे पास तो बहुत टाइम है, कोचिंग से अलग अलग बैच आते हैं, हम तो कवर कर लेंगे। कवर तो कर लोगे, पर तुम्हें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। क्या तुम उस स्पीड के लिए रेडी हो? 11th आसान चीज नहीं है, ये तुम्हें दिख गई होगी। जैसे जैसे तुम आगे चैप्टर्स पढ़ रहे होगे तुम्हें दिख रहा होगा ये 11th 10वीं की तरह नहीं है। यहाँ पे एक लेक्चर का भी बैकलॉग हो जाए ना, वो भी टेंशन दे देता है। यहाँ पे चैप्टर तो वैसे भी 1-1 महीने जाते हैं, तो एंड तो सेम टाइम पे करना है। तो इस बच्चे के पास कितना कम टाइम होगा, सिलेबस भगाया जाएगा, तेज तेज पढ़ाया जाएगा, चाहे कॉन्सेप्ट समझ में आए ना आए, सवाल उससे बने ना बने, क्वेश्चन उससे सॉल्व हो ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस सिलेबस कंप्लीशन पे काम होगा। और सिलेबस कंप्लीशन से जेई नीट नहीं निकलता है, जेई नीट निकलता है एक एक्सट्रीम लेवल की प्रिपरेशन जिसमें अच्छे क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट हो, अच्छे अच्छे मॉड्यूल के सवाल करवाए जाए, अच्छे अच्छे क्लास में सवाल करवाए जाए, डीपीपी रेगुलर हो, टेस्ट रेगुलर हो। तो इसीलिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है मेरी जान, यू डोंट हैव टाइम। अभी शुरू कर दो। अगर आप 2.0 में अभी भी आना चाहते हो, द्रोणा 2.0 में अभी भी आप एनरोल कर सकते हो। ज्यादा चैप्टर्स नहीं हुए हैं, 1-2 चैप्टर्स हुए होंगे, जल्दी जल्दी कवर कर लेना। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस संतुष्टि में मत बैठो कि आपके पास बहुत टाइम है। वो टाइम सबके पास सेम है, हर बच्चे को 11वीं फरवरी में ही एंड करनी है। अब तुम जितना लेट शुरू करोगे उतना प्रेशर तुम्हारे ऊपर होगा, उतनी ज्यादा क्लासेस, उतना ज्यादा बर्डन तुम्हारे ऊपर डाला जाएगा, और वो बर्डन हर एक बच्चे से नहीं संभलता है। मैं इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, हर एक बच्चे से नहीं संभलता है। बच्चा क्या करता है, फिर सिर्फ थ्योरी पढ़ता रहता है। अरे थ्योरी पढ़ने से जेई नहीं निकलता, थ्योरी पढ़ने से नीट नहीं निकलता है। जेई नीट निकलता है अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने पे, और वो क्वेश्चंस का तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर तुम इस बैच में एनरोलमेंट लोगे तो भैया तुम्हारी तो सुबह शाम दिन रात क्लासेस ही क्लासेस होंगी, तो तुम सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले रहे होगे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे होगे। इस चीज का ध्यान रखना। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। मैं यहाँ पे यार, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, तुम्हें पहले ही पता है। मैं यहाँ पे ये नहीं हूं कि मेरे को तो जी अपना 3.0 वर्जन में निकालना है, 4.0 वर्जन में निकालना है, 5.0 वर्जन में निकालना है। हम इस तरह के काम नहीं करते हैं। 1.0 एक आया था, एक हमने 2.0 लाया कि बच्चा अगर चलो फिर भी 1 महीना लेट हो गया तो उसको हम तैयारी करवा दे, 2 महीना लेट हो गया। मैं यहाँ बिजनेसमैन नहीं हूँ कि मैं 100 बैच निकालूंगा और लाखों बच्चे पढ़ा रहा हूँ, मेरे को वो नहीं है। मेरे को वो बच्चे पढ़ाने हैं जो बच्चे सीरियस हैं, और हम उस बच्चे को, हर एक बच्चे को बेस्ट कंटेंट दे पाएं। मॉड्यूल हमारे इन हाउस बनते हैं, यहीं बन रहे हैं। कुछ दिनों में आपको प्रिंट वर्जन मिलने वाला है, उसका प्रिंट वर्जन आपके अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आ जाएगा। हमारे यहाँ हर चीज इन हाउस हम बनाते हैं। हम ये नहीं कि यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया, इस तरह से करते हैं। कंटेंट दी बेस्ट होगा। द्रोणा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, उनसे जाके तुम पूछ सकते हो। मैं नहीं बोलूंगा, अपने मुंह से पढ़ाई नहीं करूंगा, उन बच्चों से पूछ सकते हो किस लेवल की क्लासेस होती हैं, जहां पे असली जेई नीट की तैयारी होती है। क्या मेरी बात समझ में आई? अगली चीज, ट्रस्ट करो टीचर्स को। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो बच्चों के अंदर है कि यार मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं किसी और दोस्त के बैच में जाके देखता हूँ उसके नोट्स कैसे हैं, मैं किसी और फलाना दोस्त के बैच में जाके देखता हूँ उसके नोट्स कैसे हैं। बहुत सारे बच्चे आधा साल इसी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। इधर भी जाके देख लूँ, इधर भी जाके देख लूँ, उस कोचिंग में भी देख लूँ, इस कोचिंग में भी देख लूँ। जिस कोचिंग में तूने एडमिशन ले लिया है, अब उस पर ट्रस्ट कर। अब इधर उधर भटक मत। तू भटक रहा है तो उससे किसका टाइम वेस्ट हो रहा है? तेरा हो रहा है। बाकी सब बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं। जो टीचर, अगर हम मिशन जीत की बात करें, हर एक कोचिंग में ऐसा ही होता है।